नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है क्योंकि आज की कहानी जब मैंने पढ़ी थी तभी मैं इतना डर गई थी। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी हर्ष की है। हर्ष अभी नया नया जॉब में लगा था और उसे बड़ी बचपन से ही एक इच्छा थी कि अपनी खुद की गाड़ी हो। और उनके मम्मी पापा अभी इस एज में थे कि उन्हें गाड़ी की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि हॉस्पिटल जाना, कहीं जाना तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब हर्ष को जॉब मिल गई थी तो उसने सोचा कि मैं ले सकता हूँ गाड़ी, और एक सेकंड हैंड गाड़ी तलाश रहा था। तो उसका एक दोस्त है निखिल गाड़ियों का व्यापार करता है, सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेचने का, ख़रीदने का। तो उससे हर्ष बात करता है तो निखिल बोलता है ठीक है, जब कोई गाड़ी अच्छी अभी आती है तो मैं तुमको बताऊंगा। ये सोच करके दोनों वेट कर रहे थे किसी अच्छी गाड़ी का। तभी 8 दिन के बाद उसे एक अच्छी गाड़ी मिलती है। निखिल बताता है कि अभी अभी ये गाड़ी आई है कलकत्ता से, बहुत अच्छी है, तुम्हारे बजट में भी है, तो चाहो तो एक बार देख लो। तो हर्ष बोलता है अरे देखना क्या है, तुमने देख लिया है, समझ लो मैंने देख लिया है। तो ये जाता है, उसको फ़ाइनल कर देता है। अब निखिल तो गाड़ी ज़्यादा चेक नहीं करता है और हर्ष को दे देता है और कहता है ठीक है ले जाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। उसी बीच निखिल को कुछ ज़रूरी काम आता है और वो शहर से बाहर चला जाता है। हर्ष वो गाड़ी ले जा कर के अपने घर में रख देता है और वेट करता है जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन इसे निकालेंगे और सब लोग घूमने जाएंगे। फाइनली वो दिन आता है संडे का और वो सोचता है कि अब थोड़ी सी ड्राइव कर लूँगा और अच्छा लगेगा, सब लोग घूमेंगे, पहले मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। वो गाड़ी घर से निकालता है और उसमें बैठता है। वैसे तो वो सेकंड हैंड गाड़ी ही थी लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, नई ही लग रही थी। वो गाड़ी के अंदर बैठता है और चल देता है। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि गाड़ी में उसके साथ कोई है। अभी दिन का समय था, दोपहर थी, लेकिन वो जंगल का इलाका था और रोड शांत थी। तो उसने सोचा कि यहीं पर चलाएंगे तो सही रहेगा, सेफ़ है। तो वो चला जा रहा था और उसे ऐसी आवाज़ें आ रही थी, इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो रहा था गाड़ी चलाने में। अचानक से वो ब्रेक मारता है और गाड़ी रुक जाती है। अगल बगल देखता है, गाड़ी में देखता है कि कुछ है तो नहीं यहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है और आवाज़ें अब भी आ रही थी। हर्ष इतना परेशान हो जाता है, अपनी गाड़ी लेकर फिर से आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक से पीछे उसे ऐसा लगता है, जब वो ऊपर शीशे में देखता है, ऐसा लगता है पीछे बहुत लोग बैठे हैं और चल रहे हैं उसके साथ में। ये हर्ष देख करके तो बहुत डर जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गाड़ी में तो कोई था ही नहीं और ये पीछे से लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ गए। अब वो डर रहा था और धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और एक जगह जाके उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद वो गाड़ी से तुरंत उतरता है और पीछे का दरवाज़ा खोल करके देखता है, पूरी गाड़ी चेक करता है, लेकिन उस गाड़ी में उस वक्त कोई नहीं था। वो गाड़ी ले करके अब भगाना शुरू करता है, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से सामने एक औरत जा रही थी बहुत धीमे धीमे से। इसको पता ही नहीं चलता है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। एकदम से ब्रेक मारता है और गाड़ी से उतरता है। जब पीछे जाता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर्ष ने देखा है कि सामने एक औरत खड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है इसकी गाड़ी से, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब इसका दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था और इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर से सोचता हुआ धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। अचानक से अपने आप हॉर्न नहीं बजता। तो ये हॉर्न कैसे बज रहा था, ये दौड़ कर जाता है, गाड़ी को देखता है तो गाड़ी स्टार्ट थी और हॉर्न बजे जा रहा था। वो जल्दी से हॉर्न को हाथ मारता है और उसको शांत करता है। गाड़ी फिर से ठीक हो जाती है। अब वो बैठता है, फिर से चल देता है।
अब जब थोड़ी दूर वो चला ही था, अचानक से उसको लगता है उसकी गाड़ी के शीशे के ऊपर कोई है और उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं जिस वजह से उसको आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। अब वो गाड़ी घुमाता है और सीधे नीचे खाई की तरफ चली जाती है गाड़ी। अब वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर ले जाऊं, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी नीचे गिर जाती है और वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। उसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि सीट बेल्ट वगैरह सब उसने लगा रखी थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कोई है और उसे बुला रहा है, उसे आवाज़ दे रहा है। ये घबरा जाता है बहुत तेज़ी से और उस गाड़ी को वहीं छोड़ करके पैदल ही वहाँ से भागता है। घर आता है और निखिल को फ़ोन करता है कि निखिल, तुमने कैसी गाड़ी मुझे दी थी और वहाँ पर गाड़ी में ऐसा कुछ हो रहा है। तो निखिल बोलता है, नहीं, गाड़ी तो मैंने ठीक दी थी। ठीक है, आज शाम को मैं आ रहा हूँ और उसे चेक करता हूँ कि क्या है उस गाड़ी में। जब वो आता है और गाड़ी देखता है तो गाड़ी का इंजन चालू था, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और हर्ष ने बताया कि मैंने अभी फुल करवाया है और इंजन मैंने ऑफ़ कर दिया था, सब कुछ बंद था, ये चालू कैसे है। निखिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। अभी उनके मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा अभी हमने पूजा भी नहीं की है, सोचा था मंदिर ले जाएंगे और तुम मंदिर भी नहीं लेके गए हो गाड़ी को, कोई भगवान की फ़ोटो भी नहीं है गाड़ी में। तो हर्ष बोलता है, मम्मी ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू की चीज़ें हैं, मन में भगवान है हमारे। लेकिन उनके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा, एक भगवान की फ़ोटो लगा लो। जैसे ही वो फ़ोटो लगाते हैं तुरंत वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है। अब उनकी मम्मी बोलती हैं, बेटा कुछ तो गड़बड़ है, तुम इसे मत लो गाड़ी को और वापस कर दो, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी तुम ठीक हो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन हर्ष तो जिद पर अड़ा था कि मुझे गाड़ी चाहिए। निखिल बस तुम एक बार चेक कर लो इसे कि ये इंजन चालू क्यों है और गाड़ी में ऐसा क्यों हो रहा है। निखिल भी परेशान होता है और अपने बॉस को फ़ोन करता है जहाँ से उसने गाड़ी मंगवाई थी। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं 2 दिन बाद मिलूँगा। और वो गाड़ी अब इनकी गैराज में खड़ी थी हर्ष की। तो हर्ष ये सोच रहा था कि एक बार मैं गाड़ी फिर से चेक करके आता हूँ। निखिल तब तक जा चुका था। जैसे ही गाड़ी के पास जा रहा था तो उसे महसूस होता है कि गाड़ी के आसपास कुछ लोग खड़े हैं। ये दूर से देखता है, अंधेरा था क्योंकि रात हो गई थी। तो उसने सोचा कि मेरे गैराज में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। जैसे ही ये थोड़ा नज़दीक पहुँचता है, इतनी अजीब सी बदबू आ रही थी वहाँ पर। ये हर्ष को बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है, आवाज़ देता है कि कौन है वहाँ पर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। अब निखिल जैसे ही फिर धीरे से आगे बढ़ता है तो वो सारे के सारे एकदम से गाड़ी के अंदर बैठे थे और हॉर्न मारने लगते हैं बहुत तेज़ी से। ये एकदम पागलों जैसा चिल्लाने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहुत चीखता है, चिल्लाता है। तभी इनके मम्मी पापा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हर्ष चिल्ला रहा है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये उसे शांत करते हैं, बेटा क्यों चिल्ला रहे हो। तो कहता है, पापा वहाँ कोई है गाड़ी में और वो हॉर्न बजा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उनके पापा बोलते हैं, बेटा यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो चीखता रहता है, उसका दिमाग जैसे ख़राब हो रहा था। वो बस बार बार वही कह रहा था कि उस गाड़ी में कोई है। अब इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तब तक 2 दिन बाद जब निखिल वापस आता है तो वो बताता है इनके पापा को, निखिल बताता है कि जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, अंकल सॉरी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि ये गाड़ी में पहले जब जिन्होंने लिया था ये गाड़ी, इसी गाड़ी में 6 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और उन 6 लोगों की मौत इसी गाड़ी में हुई थी। इसके बाद उन लोगों ने ये गाड़ी बेच दी थी क्योंकि शायद उनके लिए शुभ नहीं थी। और उन्हीं सब की आत्मा इस गाड़ी में है, क्योंकि एक लोगों ने और पहले ख़रीदी थी इस गाड़ी को, तो उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। और ये तो अच्छा है कि अभी हर्ष के साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो मैं ये गाड़ी वापस कर देता हूँ। तब ये जाता है, हर्ष से मिलता है निखिल, तो देखता है कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कभी दीवार को खुरच रहा है, कभी अपना नाखून काट रहा है, कभी बाल नोच रहा है। ये सारी हरकतें वो करने लगा था।
तो इसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हर्ष अभी ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि मुझे अब मंदिर ही ले जाना होगा इसे, क्योंकि अब जब हमें पता है तो ये मंदिर में ही ठीक होगा। हर्ष को लेकर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पुजारी जी बताते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं कई आत्माओं का साया है और ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए हमें बहुत पूजा करनी होगी। पंडित जी पूजा करते हैं और 1 महीने बाद हर्ष नॉर्मल हो पाता है। तो फिलहाल हर्ष ठीक है अब, और वो गाड़ी अब जा चुकी है। और इसी तरह पता नहीं किसी और के पास भी वो गाड़ी गई थी, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये गाड़ी इनके लिए तो बहुत अपशगुनी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।